हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा दी हाउसवाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो सुबह का समय हो रहा है गाइस, नहाना धोना हो गया है, झाड़ू मैंने लगा दी थी और पोछा लगा दिया योगिता ने, और गोपाल जी का स्नान हो गया। बाकी अब इन बच्चों का लंच और चाय वगैरह कर लेते हैं, फिर चलते हैं इसे लेके पेपर के लिए। यहाँ पे गाइस ये सुबह का समय है, सफाई और हो गई है, पूजा वूजा हो गई, उसके बाद में ये सुबह का समय है। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा रखी है। दाल मेरी थोड़ी पतली हो गई थी आज, मेरे से इसमें पानी ज़्यादा डल गया था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब हो गई तो हो गई, बस यही है। और इसका मैंने की तड़का वगैरह लगा देती हूँ। और मैं ज़्यादातर इसको स्कूल ले जाती हूँ तो उस दिन मैं सुबह में ही दाल चावल बना देती हूँ। वैसे आपने देखा ही होगा कि दोपहर में ही खाना बनाती हूँ मैं, गरम गरम जब खाते हैं तभी बनता है। 1 बजे दुकान पर जाना होता है तो जब भी बनाती हूँ मैं। सुबह में नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, जो भी फैन या कुछ भी। घर का नाश्ता तो हमारे यहाँ कम ही होता है, ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं, रेडीमेड फैन या रस कुछ भी खा लिया, किसी दिन नमकीन खा ली। तो यहाँ पे ये मेरे चावल भीगे हुए हैं और वो मैंने पानी हटा दिया उसका, जो भीगे हुए थे, उसके बाद में और धुल लिए। धुलने के बाद में यहाँ पर चढ़ा दिए मैंने ये चावल। और इधर ये दाल मैं तड़का लगा रही हूँ, तो इसमें हींग जीरा प्याज डाल रखिएगा। मैंने लहसुन में नहीं डालती क्योंकि गर्मी इतनी है, लहसुन भी वैसे भी गर्म होता है। सर्दियों में तो लहसुन सही रहता है खाने के लिए, और गर्मियों में मैं नहीं डालती लहसुन, इतना यूज नहीं करती। कोई खास सब्जी बनानी है जिसमें ज़्यादा ही वो है तो मैं डाल दूंगी, नहीं तो नहीं डालती। और यहाँ पे ये मैंने धनिया काट रखा गाइस। धनिया तो अभी मिल ही रहा है, सर्दियों में भी मिल रहा था और अभी भी मिल रहा है, और जब नहीं मिलेगा तब की तब देखी जाएगी। लेकिन धनिया तो मेरे को अच्छा लगता है सब्जी में, कोई भी सब्जी हो, सूखी चाहे रसीली, जैसी भी दाल हो, सब सब्जियों में अच्छा लगता है धनिया। और मिला भी एकदम फ्रेश फ्रेश धनिया, बिल्कुल हरा है। और यहाँ पे ये मेरी प्याज भुन रही है। उसके बाद में मैं डाल दूँगी टमाटर, और टमाटर डालने के बाद बस इसमें मिर्च डाल के इसको भून के और इसका तड़का तैयार हो जाएगा गाइस मेरा। तो बस इसी तरीके से मेरी दाल बन रही है, और उसके बाद में हम हो जाएंगे तैयार। उधर कुलदीप भी तैयार हो रहा है क्योंकि उसे भी कॉलेज निकलना है, और वो भी नहा लिए थे, कह रहे मैं भी दुकान निकल जाऊंगा, तुम लोग ताले लगा के चाबी दे जाना मेरे को। तो बस इसी तैयारी में मैं जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ, और उसके बाद जाएंगे। और फिर उसके बाद में गाइस हम तैयार होके, काम वाम ख़त्म हो गया तो निकल गए। तो गाइज यहाँ से मैंने ये बस पकड़ ली है, और घर से पहले ऑटो पकड़ना पड़ता है, उसके बाद में ये बस। और यहाँ पे योगिता को सीट नहीं मिली, इसलिए ये खड़ी थी। मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ी देर की बात है, खड़ी हो जा। और यहाँ से फिर ये बस से हम लोग निकल चुके हैं गाइज। और मैं तो यही कहती हूँ कि जब बस की सुविधा है, लेडीज़ के लिए फ्री है, तो उसका यूज़ भी करना चाहिए, हमें जाना भी चाहिए बसों में। तो मैं ज़्यादातर अगर बस जाती है तो वहाँ से फिर बस में निकलती हूँ, ना कि ऑटो पकड़ती, चाहे मुझे थोड़ी देर खड़ा रहना है, लेकिन मैं पकड़ूंगी बस ही। तो बस इसी तरीके से मैं इसके स्कूल पहुँच जाऊँगी गाइज। और आज इसका दूसरा पेपर है, उसके बाद फिर 13 तारीख का है पेपर। तो बस यहाँ पे हम पहुँच गए। किसका बेटा पेपर? अच्छा, पहला कैसा गया? बहुत अच्छा गया था। कैसा लग रहा पेपर करते में? निकल जाएगा। और अगला कब है? अब 13 को। अच्छा, तो ठीक है, जाओ, बेस्ट ऑफ लक। देखिए गाइस, हरियाली कितनी प्यारी लगती है, और पार्क में खिलते हुए फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। आज बहुत कम बच्चों का पेपर है। मैं पार्क में अकेली हूँ। आई हैं लड़कियाँ, लेकिन पेरेंट्स बहुत कम आए। उस दिन तो थे कई सारे, तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं घूम लेती हूँ, टाइम भी पास करना है। और मैंने कहा और कोई नहीं, तो मेरी ऑडियंस तो है, उससे बात कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात ही कर लूँ। तो और सुनाओ, आप कैसे हो, क्या क्या हो रहा है आपके घर में? तो गाइस देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके के फ्लैट हैं, ये स्कूल के सामने। और आगे ये पार्क है जो आप देख ही रहे हो। और इसी के जस्ट सामने ये गेट है पार्क का, और आगे वो स्कूल है जिसमें योगिता का एग्जाम चल रहा है। तो गाइस वहाँ से स्कूल से आने के बाद में ये मैंने खाना पैक कर लिया कुलदीप के डैडी का। योगिता ले जा रही है ये दाल और ये चावल और ये सलाद है, और इसमें अचार रख दिया है, और हम भी खा लेते हैं। वो मेरे डैडी नहीं है?
हाँ तेरे भी हैं बेटा, मेरे मुंह से निकल गया कुलदीप के डैडी। जो बड़ा होता है उसका नाम निकल जाता है मुंह से। ऐसी कैसे बात? ये सलाद और काट के रख लेती हूँ मैं तेरे और अपने लिए, ठीक है? और तू फटाफट से आ जा बस।